नमस्कार दर्शक मित्रों, मीटिंग विद द माइलस्टोन अंतर्गत आज हमारे साथ है डॉक्टर संतोष पांडे जी। वैसे साधना और ईश्वर के समक्ष उपस्थित रहने के लिए हमारी जो पात्रता बढ़ाने के बहुत से रास्ते हैं, मगर सहजता से ईश्वर कृपा कैसे प्राप्त हो, इसके लिए जो विविध मार्गदर्शन के रास्ते दिए गए हैं, इनमें से एक है चक्रा मेडिटेशन। हमारे साथ उपस्थित यहाँ पर है डॉक्टर पांडे जी। वो वैसे बहुत सी दिशाओं के अंदर उनकी यात्रा सुगम रही है। वो आज यहाँ पर हम उनके ज्ञान रत्न हमें अर्पित करेंगे। तो स्वागत करते हैं श्री डॉक्टर पांडे जी। नमस्कार। सर, आपका थोड़ा परिचय दर्शक मित्रों को दीजिए। मैं डॉक्टर संतोष पांडे हूँ। मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ है। तो गोरखपुर आपको पता है कि नाथ पंथियों का गढ़ है, और परिवार में बचपन से ही साधनाएं रही हैं, चाहे वो ननिहाल हो, चाहे मेरा अपना पापा की फैमिली हो। और ऑलमोस्ट हमारी फैमिली में 300 साल 350 साल की साधना का एक हिस्ट्री है। तो बचपन से साधना रही है हमेशा। करीब 8 से 10 साल की एज के आसपास मैंने योग साधना शुरू की। 12 तक हम एमपी में आ गए थे, तो एमपी में अपना कंप्लीट किया हमने। और देन मैंने अपना BMS मेडिकल डिग्री कंप्लीट किया कर्नाटक में। उसके बाद अलग अलग कॉलेजेस में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पे काम किया विद लेक्चरशिप। फिर मेडिकल हॉस्पिटल्स में भी काम किया, जिंदाल जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में भी काम किया। लेकिन साथ में उसके साथ में पैरेलली मैंने अपनी साधना कंटिन्यू की, सिखाता भी रहा हूँ और आज भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और फाइनली अब यहाँ हूँ आपके साथ राजकोट में। वाह। तो सर, खास करके जो साधना होती है, तो वो एक प्रश्न ये रहता है कि वो ईश्वर की कृपा से हम साधक बन सकते हैं या तो अपने प्रयास से। तो इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन। देखिए, ईश्वर कृपा बहुत ज़रूरी है। बिना ईश्वरीय कृपा, बिना गुरु कृपा कि आप कोई भी चीज़ सिद्ध नहीं कर सकते, चाहे वो साधना हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हमारा अपना प्रयास होना चाहिए। क्योंकि अगर बिना प्रयास किए आप सोचें कि आपको साधना में सफलता मिल जाएगी या कोई विशेष कृपा हो जाएगी, तो वो आपके कर्मों पे निर्धारित होता है। डेफिनेटली हो सकता है वो, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि बिना प्रयास के तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये बिल्कुल कहावत भी है कि अगर शेर भूखा है और वो ये सोचे कि मैं राजा हूँ और बैठा रहा हूँ चुपचाप, तो उसका निवाला अपने आप मुंह में नहीं आएगा, उसको प्रयास करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से है, हमें प्रयास के बिना सफलता नहीं मिल सकती। और साधना में जो प्रयास है वो कुछ विशेष प्रयास होता है, क्योंकि हम उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर हमें आत्म साक्षात्कार करना है या अपने अंदर झांकना है, अपनी शक्तियों को पहचानना है, तो उसके लिए प्रयास हमारा होना चाहिए। उसके बाद अपने गुरु पर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु पर अगर आपने जिस दिन डाउट कर लिया, वो जैसा भी जो भी करें आपके साथ, लेकिन जिस दिन आपने अपने गुरु पे डाउट किया या फिर आप अपने गुरु के गुरु बनने की कोशिश आपने जिस दिन की, उस दिन से आपका अधोपतन निश्चित है। तो अपने गुरु की बात पे विश्वास रखिए, आगे बढ़िए। और फिर ईश्वरीय कृपा हमेशा रहती है, क्योंकि जब भी आप सदमार्ग पर बढ़ते हैं तो ईश्वर आपके साथ चलता ही है। ईश्वर किसी के साथ नहीं करता कि उनको पीछे खींचे या आगे खींचे। इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्रयास हमेशा रहे। प्रयास रहेगा तो ईश्वर आपके साथ हमेशा रहेंगे। और ईश्वर तभी हमारे साथ रहते हैं जब हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो। तो बिना गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता। तो खास करके सर, जन्मों जन्मों से हमने जो साधना की है वो हमारे साथ रहती है, और इसके मुताबिक ही यहाँ पर वातावरण निर्माण होता है। तो हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई चौकस दिशा में जा सकते हैं, या तो हमारे लिए जो उचित है वो कोई बताए, इसके ऊपर हमें आगे जाना चाहिए। देखिए, पूर्व जन्म कृत जो बातें होती हैं, तो पूर्व जन्म में अगर आप किसी से दीक्षित हैं और आपको एक पर्टिकुलर साधना कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कुंडलिनी की साधना ही है, या चक्र साधना या महाविद्याओं की साधना, कोई भी, तो जिसमें आपकी दीक्षा हुई है और वो साधना एक जन्म में आपने किया, तो अगले जन्म में जब भी आप उसके आसपास भी पहुंचेंगे, उस शब्द को भी सुनेंगे, तो आप कनेक्ट हो जाएंगे।
आपको लगेगा कि मैंने किया हुआ है पहले, तो फिर आप उस साधना को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा है कि भगवान ने सबको बुद्धि दी हुई है। अगर मान लीजिए मैं आज से शुरू करना चाहता हूँ, तो आप किसी ज्ञानवान गुरु के शरण में जाइए, पहले उनकी सेवा कीजिए। और गुरु जो होते हैं उनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, कौन सी साधना करनी चाहिए, वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो दोनों चीजें होती हैं। आप आज भी चाहें तो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शुरू करने के लिए मतलब कहावत है ना, जहां जागो वहां सवेरा। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम, अगर हमने मान लीजिए नहीं किया है पहले, तो आज हम शुरुआत कर सकते हैं। और पहले अगर हमने किया है तो वो आपको लिंक करेगा ही करेगा, वो आपको ऐसी जगह पहुंचाएगा जो आपकी साधना से कनेक्टेड है पहले से। वाह। तो सर जी, आप वैसे सभी को चक्र साधना के बारे में मार्गदर्शन करते हैं, तो एक प्रश्न यही रहता है कि हम जो साधना करते हैं उनका प्रभाव चक्र के ऊपर रहता है, या तो सीधे ही चक्र साधना करते हैं तो फिर ईश्वर तत्व का हमें अवतरण हमारे अंदर होता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, हमारा जो शरीर है, भौतिक शरीर जो है, उसका जो हेल्थ है या उसका जो एक रूप है, वो बिल्कुल चक्रों के चलते ही वैसा है। अगर आपके चक्र इम्बैलेंस हैं या उसमें एनर्जी कम है या ज़्यादा है, तो वो बीमारियां आपको, बीमारियों के रूप में आपको दिखेगा। वो एक फिजिकल पार्ट हो गया उस चक्र का। लेकिन चक्र और खासकर जो कुंडलिनी है, उनका मुख्य उद्देश्य है आपको आत्म साक्षात्कार कराना। तो जब भी हम कोई भी चक्र से रिलेटेड कोई भी साधना करते हैं, तो वो आपको शक्ति से शिव तक की साधना है। तो अल्टीमेटली वो स्पिरिचुअल साधना, आध्यात्मिक साधना ही है। शक्ति तत्व को आप किसी भी तरीके से मनाते हैं, पूजा पाठ करके या भजन से या जैसे भी, जिस मार्ग से भी, योग मार्ग हो, चाहे तंत्र मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, जो भी, और शिव तक पहुंचने की ही ये यात्रा है। तो जब तक आप ये साधना कंप्लीट नहीं करते, तब तक ये साधना चलती रहती है। और ये साधना एक जन्म में या 2 जन्म में खत्म होने वाली नहीं होती, क्योंकि फिजिकल इफेक्ट जो चक्रों का है, जैसे अगर कोई एक चक्र गड़बड़ है तो उसका फिजिकल बॉडी पे असर होता है। उसको आप प्राणिक हीलिंग या रेकी या कुछ और ट्रीटमेंट से उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक पार्ट जो है चक्रों का, उसके ऊपर इम्पैक्ट आपके कर्मों का पड़ता है। तो जिसके चलते आपको सफलता मिल भी सकती है, और अगर आप उन कर्मों के चक्कर में फंस गए तो सफलता दूर भी जा सकती है। जो इस जन्म में हो सकता है कई जन्मों तक भटकना पड़े उसके लिए। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए संयम बहुत जरूरी है। धारणा, ध्यान, समाधि अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है साधना के लिए। तो आप भटकेंगे नहीं रास्ते से। और अगर आप भटक गए तो फिर भटक गए, फिर तो चलती रहेगी यात्रा। वाह। तो सर, इसके साथ ऐसा भी रहता है कि जिस तरह से चक्र साधना करते हैं या तो कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, तो उसके अंदर वस्त्रों का परिधान है, तो उनके कलर्स, उनके जो, तो उनका के भी क्या प्रभाव चक्रों के ऊपर रहता है कि किस तरह से? देखिए, चक्रों का प्रभाव रहता है, और चक्रों का हर चक्र की एक अधिष्ठात्री देवी है, उनके देवता हैं, उनके बीज मंत्र हैं, उनके उपबीज मंत्र हैं, उनके तत्व हैं, और उसी तरह से हर चक्र का अपना एक कलर है। लेकिन जब हम उसको फिजिकली, भौतिक रूप में समझना चाहें, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट चक्रों पे उससे नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं आज वायलेट कलर का कपड़ा पहन लूं, तो मेरा सहस्त्रार चक्र जागृत नहीं होने वाला उससे। लेकिन ये जरूर है कि जब मेरा सहस्त्रार चक्र जागृत रहेगा, तो मेरे अंदर वो क्वालिटीज होंगी, तो मुझे ऐसी चीजें पसंद होंगी जो आध्यात्मिक हो। ये जरूर है। तो वैसे बाह्य आडंबर हम करते रहे यदि, और ये अंधश्रद्धा में रहे, इससे बेटर है कि चक्रों के प्रभाव के मुताबिक हम आगे बढ़े, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें, तो जल्दी से हम ऊर्ध्व गमन की ओर जा सकते हैं। तो सर जी, खास करके जो बीमारियां हैं, तो उनको क्योर करने के लिए किस तरह की साधना करनी चाहिए चक्र के मुताबिक? देखिए, चक्रों के मुताबिक 2 चीजें हैं, हमें समझनी पड़ेंगी। आजकल जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों का उल्लेख कहाँ पर है? हमें ये लगता है कि मॉडर्न मेडिसिन ने हमें अभी 200 साल पहले पैदा होके
पैथोलॉजी का बुक दे दिया और हमको लगता है वही सब कुछ है। लेकिन योग में, योग वाशिष्ठ में सबसे पहले, योग वाशिष्ठ भगवान राम को जो भगवान वशिष्ठ ने जो समझाया था पूरा, वो है योग वाशिष्ठ। योग वाशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि ने बताया है कि बीमारी क्या है वहां पर, मतलब आज से कितने हजार साल पहले, लाखों साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा है कि एक बीमारी वो होती है जो मन के चलते होती है और एक बीमारी वो होती है जो मन के चलते नहीं होती है। तो मन के चलते एक बीमारी है और जो इंडिपेंडेंट है। तो जब आप चक्र साधना करते हैं तो चक्र साधना का सीधे सीधे इम्पैक्ट आपके मन से रिलेटेड बीमारियों पे पहले पड़ता है। तो आपको कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कुछ भी है, तो चक्र जैसे ही बैलेंस होंगे, क्योंकि आपके चक्रों में सोलर प्लेक्सस है, मणिपुर चक्र है, मूलाधार चक्र है, आज्ञा चक्र है, अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो बैलेंस नहीं होगा। तो जैसे ही आप बैलेंस अगर करना चाहें, आप चक्र पे ध्यान करना शुरू करेंगे तो उसको एनर्जी मिलेगी और वो बैलेंस हो जाएगा। अगर वो बैलेंस नहीं हुआ, अब मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा टेंशन है, तो चक्रों का सीधे सीधे इम्पैक्ट प्राणिक बॉडी पे पड़ेगा, जिसके चलते पूरी नाड़ियां डिस्टर्ब हो जाएंगी और फिजिकल बॉडी पे सीधे सीधे ब्लड प्रेशर हाई होना ही है। तो चक्र एक साधना, एक ऐसी साधना है जहां पर वो आपके सारे, मतलब भौतिक शरीर, आपका प्राणिक शरीर, मनोमय कोश जो मानसिक शरीर है, और विज्ञानमय कोश, इन सारे कोशों पे उनका इम्पैक्ट पड़ता है। और जब ये चारे बैलेंस हो जाते हैं तो आप आनंदमय कोश में होते हैं। तो आनंद जब आपको मिल जाता है, तो आनंद का मतलब ये कि आप फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली यू आर बैलेंस्ड। तो चक्र साधना एक ऐसी साधना है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं। तो सर, चक्र साधना में हमें मूलाधार से ही शुरू करना चाहिए, या तो अंदर की ऐसे ही जो परिभ्रमण करते रहे आंतरिक, और इसके मुताबिक हम अपने आप को जो भी चक्र के अंदर हम स्टेबल हो सके, कंसंट्रेट हो सके, तो किस तरह से, कहां से बिगिनर्स को करना चाहिए? देखिए, बिगिनिंग हमेशा एलकेजी यूकेजी से होती है। तो हमें स्टार्ट तो मूलाधार से ही करना है, क्योंकि आप ऐसे साधक अगर कर रहे हैं तो आपको मूलाधार से स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र तक वही प्रोसीजर ही वही है। लेकिन अगर कोई मेरे पास आता है कि सर मेरे को ये तकलीफ है, तो जब मैं हीलिंग करता हूँ, किसी की बीमारी को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उन्हीं चक्रों पे काम करता हूँ जो गड़बड़ है, क्योंकि वो साधक नहीं है, वो एक पेशेंट है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है कि अगर मैं किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो जो गड़बड़ है उसको ठीक करता हूँ और बाद में सारे चक्रों को बैलेंस करके भेजता हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे मूलाधार से हर दिन, ऐसा नहीं कि मैं आज मूलाधार कर रहा हूँ और आज से 4 साल के बाद मुझे लगे कि मैंने मूलाधार को सिद्ध कर लिया है, तो ऐसा कभी नहीं होता। साधना ऐसी चीज होती है ना कि आपको रोज साधना पड़ता है, तभी वो सधता है। तो आपको रोज वही मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा रोज करनी पड़ती है। वाह। तो वैसे साधना, जैसे गुरुजी ने बताया कि साधना वो आज के लिए नहीं है, इस जन्म के लिए नहीं है, वो जन्मों जन्म हमारे साथ रहने वाली है। तो निरंतर जितना हम करते रहेंगे उतना हम सिद्ध कक्षा के तरफ जा सकते हैं। तो सर, क्या ऐसा भी रहता है कि आम आदमी जो रहते हैं सामान्य रूप से, वो अपना जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए जन्माक्षर और एस्ट्रोलॉजिकल वो सॉल्यूशन सोचते रहते, तो बेटर है कि चक्रास और मेडिटेशन और साधना के रूप में वो जाए तो वो परमानेंटली सॉल्यूशन मिल सकता है, ऐसा कुछ रहता है? देखिए, मेरे हिसाब से तो हम अगर हॉरोस्कोप की बात करें तो वो भी हमारी प्राचीन पद्धति ही है। अब आते हैं थोड़ा सा और इस चीज को समझते हैं। 10 महाविद्याओं में ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी 10 महाविद्याओं में महाविद्याएं हैं जो इन 9 ग्रहों की माताओं को एनर्जी देती, इसके चलते वो मूव करती। ठीक है, 10 में महाविद्याएं जो उन शक्तियों की ही साधना हम चक्र मेडिटेशन में करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर हम सोचें, अगर हमको ये लगता है कि हमें जाके ये पूजा कराएं, ये कराएं, वो कराएं, उससे अच्छा आप अगर उन महाविद्याओं को चक्रों के माध्यम से साध लें तो उन महाविद्याओं की कृपा आप पे हो जाएगी। जब आपके ऊपर कृपा हो गई तो वो 9 ग्रह आपके अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकते। तो दोनों तरफ से आपको फायदा ही है। हाँ, तो अच्छी बात है। वैसे कर्मकांड में हमारा समय जो हम इन्वेस्ट करते हैं,
बेटर है कि परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कोई भी साधना के साथ हमें कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो गुरुजी खास करके जो आज के युवा वर्ग है वो अपना फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए सब कुछ करते हैं, एक्स्ट्रा कोचिंग लेते हैं, सब कुछ अपना टाइम का इन्वेस्टमेंट, मनी का इन्वेस्टमेंट करते हैं, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बेटर है कि उनका फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए वो स्पिरिचुअल ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर आगे निकले। इसके बारे में युवाओं को थोड़ा मार्गदर्शन। देखिए, युवाओं के लिए तो यही कहना चाहता हूं मैं कि आज का ज़माना जो है, अभी का जो समय है, इस समय और पोस्ट कोविड का अगर हम टाइम देखें तो जो समय बीता है, सबसे ज़्यादा कुछ अगर डिस्टर्ब हुआ है तो साइकोलॉजिकली हम डिस्टर्ब हुए हैं। हम जिस पेस में थे 2019 में, अभी काफ़ी पीछे जा चुके हैं। टेंशन भी है, बहुत कुछ है। और डेफिनेटली युवा जो हैं आज के, उनके एक्सपेक्टेशंस को भी धक्का लगा है कि वो कहाँ पहुँचना चाहते हैं, बिकॉज एवरीबडी प्लान्स कि हाँ हम 4 साल के बाद यहाँ हैं, बट सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। देखिए, जब आप स्वस्थ रहने की बात करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स अगर नॉर्मल हो गए तो वो स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए आपको फिजिकल के साथ साथ प्राणिक, प्राणिक के साथ साथ मेंटल, मेंटल के साथ इंटेलेक्चुअल, ये चारों बैलेंस करना जरूरी है। तो युवाओं को अपने बारे में ये समझना जरूरी है कि फास्ट मूविंग लाइफ विल नॉट गिव यू सक्सेस। सक्सेस विल कम ओनली व्हेन योर हेल्थ इज गुड। अगर आप बीमार पड़ गए, आपको डायबिटीज या कोई भी बीमारी हो गई, तो पैसा रख के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस ध्यान के मार्ग को चुनिए, साधना के मार्ग को चुनिए, जस्ट टू बैलेंस योर स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो। क्योंकि WHO भी कहता है कि सिर्फ फिजिकल या मेंटल नहीं, यू हैव टू बैलेंस योर स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो। तो अगर आप ये तीनों बैलेंस करेंगे तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे, जहां पर आप जो कमा रहे हो उसका भी यूटिलाइजेशन होगा, एट द सेम टाइम आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को भी डेवलप कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि सभी को साधना करनी चाहिए, क्योंकि साधना बिना, चाहे आप मटेरियलिस्टिक बात करें या फिर स्पिरिचुअल बात करें, बिना साधना के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो सर, आप स्वयं भी 10 महाविद्या के बहुत अच्छे उपासक है, आपका पूर्व जन्म का भी बहुत ही आपके ऊपर कृपा रही है, तो इसके बारे में भी दर्शक मित्रों को थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, ये ऐसा है, 10 महाविद्याओं का उपासक नहीं हूं मैं। इन 10 महाविद्याओं की कृपा है मेरे पे। उपासक मैं इतना बड़ा अभी नहीं बना हूं। सीखने की कोशिश करता हूं। हमारे परिवार में 10 महाविद्याओं की साधना बहुत समय से हो रही है, और श्री विद्या, माँ बगला, इनकी विशेष कृपा रही है मेरे पे, और उसको मैंने देखा भी है डे टू डे लाइफ में। चाहे आज प्रोफेशनल फील्ड में भी 22 साल हो चुके हैं मुझे, लेकिन बुरे से बुरा समय भी सबकी लाइफ में आता है, लेकिन इन शक्तियों ने कभी भी ऐसा समय आने ही नहीं दिया कि मुझे लगे कि हाँ कुछ हुआ है। वो ऐसा निकल गया कि बस एक इंसिडेंट, एक इवेंट की तरह कि हाँ भाई ये लाइफ में हुआ, बट आप पे नहीं हुआ कभी भी उसका असर। तो साधना, मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तब भी मैं कर रहा था। मेरे फ्रेंड्स अगर देख रहे होंगे तो उनको हंसी आ रही होगी अभी, और वो जानते हैं कि तब भी मैं करता था। मेरे टीचर्स जो जानते हैं, तब भी वो मुझे देखते थे करते हुए, तो उनको लगता था कि ये क्या कर रहा है। तो आज से 27-28 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। घर पे कर ही रहे थे। तो साधनात्मक लाइफ तो ऑलमोस्ट मुझे आज ऑलमोस्ट नाउ आई एम 44-45, तो जब से होश समझ में आया तब से है ये चीज। और मुझे हमेशा ये लगा है कि मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद रहा है, चाहे मेरे नाना के पक्ष का हो चाहे दादा के पक्ष का हो, उनका कुछ तो रहा है। और जब भी मैं गांव अपने जाता हूँ तो वहाँ पर जो हमारा, मुझे अभी भी याद है बचपन में जब हम जाते थे तो जो पूजा स्थली थी वो मुझे अभी भी वैसे का वैसा ही याद है, कैसे हम जाते थे। और वहाँ पर 10 महाविद्याओं की सारी मतलब विधिवत प्रतिष्ठा हुई थी, उनके वाहन के साथ, उनके शस्त्रों के साथ, और उनकी पूजा होती थी पूरी, और साथ में फिर कुंडलनी की भी। तो ये चीज़ें हैं, अब कब से हैं ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हम एक उम्र को लेके चलते हैं वो नहीं होता, उसके पीछे से चीज़ें आती हैं। तो ये सब माँ की कृपा है, मैं तो ये कह सकता हूँ। वाह।
तो आपके जीवन में वैसे ऐसा कोई इंसिडेंट हो कि जो माँ की कृपा से ही आपको वो रियलाइज हुआ हो, तो ऐसा कोई इंसिडेंट प्रेरणात्मक हो? देखिए, माँ की कृपा तो मेरे जीवन में जिस दिन से मैं इस धरती पे आया हूँ उस दिन से मैं हर चीज, सबसे बड़ी तो आपसे मिलना ही है। ऐसा, अब देखिए, जब मैं राजकोट आया था तो मैं एक कुंडलिनी साधना कराने आया था। हम सबको पता है कि सौराष्ट्र में ही पीत सरोवर है जिसके बारे में लिखा हुआ है, बहुत लिखा हुआ है, और पिछले 5-7 साल से मैं खोज रहा हूँ। जब से मैं गुजरात के साथ जुड़ा हूँ तब से मैं खोज रहा हूँ कि कहाँ है। आपसे मिलने के बाद उनका नाम सुनने को मिला, फिर आगे हमारी बातचीत, तो इससे बढ़ के क्या कहा जा सकता है चमत्कार। एक तो खोजने वाला है और सामने से आप उसको आंसर दे रहे हैं। ना आपने सोचा था ना मैंने सोचा था, ये उन्होंने सोचा था, इसीलिए तो भेजा मुझे यहाँ। वाह, क्या बात है। तो सर, खास करके साधना के पथ पर भी कभी साधना जो सुसाध्य चलती रहती है वो कष्ट साध्य बच जाती है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए साधक को? देखिए, साधना का मार्ग ही दो-धारी तलवार की तरह है। जब हम छोटे थे और हमारे गांव में नाथ योगी लोग आते थे साधना करने, तो हमारे बड़े बुजुर्ग लेके जाते थे उनके पास। तो उस समय से जब बातचीत होती थी मेरी, तो वो ये कहते थे कि बेटा, ये दो-धारी तलवार है, इसमें तुम ये सोचो कि एसी में ऑन करके सोफा में बैठ के साधना करोगे तो कभी नहीं होगा ये। तो साधना क्या और तकलीफों का तो साथ में ही रहता है हमेशा। और साधना इसलिए नहीं किया जाता कभी भी कि आपको कुछ मिल जाए, यानी कि सकाम साधना के बारे में हम बात नहीं करते। साधना इसलिए की जाती है ताकि आप अपने आप को साध सकें। आपका जो एकाकार है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, चाहे आप जिसके साथ भी जुड़ना चाहते हैं, आप वहां तक सद जाए उनके साथ। तो तकलीफें होती हैं, लेकिन अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण अगर रहेगा तो सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। उन तकलीफों में भी आपको खुशी मिलेगी। मतलब अगर आप सोचिए कि भगवान शंकर या भगवान कृष्ण का एक मार्ग है जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, तो अगर वो मुझे चाहते हैं कि मैं तकलीफ में रहूं तो मैं तकलीफ में रहूं, लेकिन अल्टीमेटली वो चाहते हैं इसलिए मैं तकलीफ में हूं, और वही जानते हैं कि मुझे कब इससे निकालना है, तो मैं क्यों चिंता करूं। तो तकलीफें अगर हम मान लें कि तकलीफें तो बहुत बड़ी तकलीफ है, लेकिन अगर हम मान लें उन्हीं का प्रसाद है, तो इस प्रसाद के बाद अगर उनको लगता है कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, सोने को भी एक बहुत सुंदर स्वरूप देने से पहले पकाया जाता है, मारपीट होती है उसके साथ। तो साधना में ये सब होगा, हमें तैयार रहना चाहिए उसके लिए। वैसे सर, अभी वैसे हम जहाँ जहाँ जाते हैं तो हमारी प्राचीन संस्कृति के बारे में हम गौरव महसूस करते हैं, मगर प्रवर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति का भी बहुत ही आक्रमण हो रहा है। तो आप तो सारे विविध स्थान के ऊपर जाकर ये साधना शिविर के साथ कनेक्ट है, मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो हमारी चिंता का प्रश्न यही है कि आपके पर्सपेक्टिव से अभी जो भारत का नया भारत बनने जा रहा है, इसके बारे में क्या लग रहा है, इसके बारे में बताइए। देखिए, थोड़ा पॉलिटिकल टाइप का आंसर होगा इसका, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जहां से हूँ, योगी जी भी वहीं से हैं, या फिर दोनों एक ही जगह से कह सकते हैं और मोदी जी के बारे में सभी जानते हैं। 2014 से पहले का भारत आप देख लीजिए और उसके बाद का भारत देख लीजिए। हमने कभी नहीं सोचा था राम मंदिर बनेगा, या हमारे जीते जी बनेगा एटलीस्ट, या ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हाँ, डेफिनेटली हमारी जो संस्कृति है पहले के मुकाबले अभी मुझे ज्यादा सेफ लगती है। वाह, अच्छी बात। आज मैं बोल सकता हूँ कि मेरे मन में जो भी है अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी हिस्ट्री को लेकर, लेकिन तब मैं बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं बोल देता तो बाबा रामदेव की तरह हालत हो जाती। आज का जो सिचुएशन है, डेफिनेटली देखिए, भारत देश हमारा है, ठीक है, और यहाँ रहने वाले जितने लोग हैं, जो भी धर्म संप्रदाय, सारे भारतीय हैं और सारे एक ही जगह से आए।
भले आज कुछ भी किसी भी नाथ पंथ में बन गए हो, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा करें, बाहर वाला आके नहीं करेगा। तो ये भी रियलाइज हमें करना है, क्योंकि संसार की सबसे पुरानी संस्कृति अगर उसको अपनी मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमको प्रूव करना पड़ रहा है कि हम सबसे पुराने हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमें भी कमी है और हमारे लोगों में भी कमी है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी जड़ों को भूल जाएं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि आप अपने मॉडर्नाइजेशन के साथ में इसको कैसे समन्वय बनाते हैं वो। तो अगर हम अपने जड़ों को भूल के सोचते हैं कि हम डेवलप कर लेंगे अपनी लाइफ को, तो हम अपने आप को खत्म कर रहे हैं। अपनी जड़ों से जुड़े रहिए और जो आपकी संस्कृति है उसको पहले खुद पढ़िए, जानिए उसके बारे में, क्योंकि आधे से ज्यादा जनता को पता ही नहीं कि क्या है, कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, कितने उपनिषद हैं, सर्वदर्शन कौन से हैं, ये साधनाएं क्या हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। बाकी देश में आप चले जाइए, हमारे देश में देखिए अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, बट कितने लोग हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में हम भले ही आजाद हो गए लेकिन साइकोलॉजिकली अभी भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, क्योंकि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं अभी भी। आप किसी भी और देश में चले जाइए, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही सब कुछ करते हैं, हम लेकिन नहीं करते। हमारे लिए हर चीज दिखावा जैसा हो गया है, तो हमें अपने रूट्स पे रहना है, डेफिनेटली ग्रो करना है। भारत को किसी की आवश्यकता नहीं है टेक्निकली, इतना कुछ है हमारे पास, लेकिन अपनी संस्कृति को छोड़कर नहीं, उसके कॉस्ट पर हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर ये खत्म हुई तो पूरा संसार खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। तो जैसे यदा यदा ही धर्मस्य, हर बार तो भगवान स्वयं तो आकर ये संस्कृति के जतन के लिए कुछ करे ऐसा तो नहीं है, हर एक की ये जिम्मेवारी रहती है। जग सुधारना वो तो भ्रांति, स्वयं सुधारना वही सच्ची क्रांति है। तो हमें ये चलकर ये मानकर हमें भी राष्ट्र भक्ति जो दिखानी है, या तो हमारी संस्कृति के प्रति जो आदर दिखाना है, वो कुछ करके ही हमें करना पड़ेगा, तो ही वो गरिमा के हम सच्चे में वारिसदार रहेंगे। सर, इसके साथ ही अभी जो केवलिया धाम में भी बहुत सी प्रवृत्तियां चल रही है, तो इसके बारे में भी, केवलिया धाम और ये लाइफ, यहाँ के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसके बारे में भी मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, केवलिया धाम इस पृथ्वी पे एक अकेला इंस्टीट्यूशन है जहां पर योग को विज्ञान के साथ जोड़ा गया। इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, और उसके बाद बहुत लोग जुड़े, बहुत लोगों ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चलाए। केवलिया धाम उस समय शुरू हुआ जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। सभी तकलीफें अपनी भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो तकलीफें रही होंगी, स्वामी कुवलयानंद ने कैसे उसको किया है, ये सोचने वाली बात है आज। केवलिया धाम 1924 से लेके आज तक बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो कॉलेज का पार्ट हो, चाहे वो क्लिनिकल पार्ट हो, और बहुत सारे कोर्सेस हमारे यहाँ डिजाइन है वहां पर भी और लाइफ के साथ भी। तो हमारा एक कोर्स है फाउंडेशन कोर्स, जो 100 आवर्स का है, जो मंडे टू फ्राइडे होगा। दूसरा है सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा, जो 200 आवर्स का है, वो भी आपका मंडे टू फ्राइडे चलेगा। देन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, जिसमें आप वीकेंड क्लासेस का प्रावधान है, जिसको आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट का कोर्स। तो बेसिकली योगा थेरेपी का जो एक मेन कोर्स है वो हमारे यहाँ चलता है वहाँ पर, लेकिन ये एक शॉर्ट कोर्स है जिसको आप करके जो रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग बीमारियों के लिए, उनके लिए है। तो इसको अगर सीख लेते हैं तो आप बीमारियों के हिसाब से कर सकते हैं। तो वो भी मंडे टू फ्राइडे है। तो ये कोर्सेस लाइफ के साथ मिलके हम कर रहे हैं। सर, खास करके जो हमें ईश्वर साधना करनी है तो बहुत से रास्ते हैं, मगर आप ज़्यादातर भक्ति भाव के रास्ते पर चलना आप मार्गदर्शित करते, तो इसके बारे में भी क्यों भक्ति भाव, हठ योग क्या है वगैरह के बारे में भी आप अपने राय दीजिए। देखिए, योग महाविज्ञान जो है उसके, मुझे याद है आज से करीब 20-25 साल पहले अमरकंटक मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो वहां पर मुझे एक ऋषि मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि योग के करीब 108 मार्ग हैं, यानी कि अष्टांग योग, इस तरह से 108 मार्ग हैं। और
दो विधाएं हैं, एक है प्राण संयम योग, दूसरा है भावना योग। प्राण संयम योग जो है जिसमें आप प्राण को संयमित करते हैं, भावना योग जहां पर भावना प्रधान है, आपके फीलिंग्स इमोशंस पे काम करते हैं। मैं क्यों भावना योग पे ज्यादा कंसंट्रेट करता हूं, उसका रीजन ये है कि हर कोई, हर एज ग्रुप का इन मार्गों को फॉलो नहीं कर पाता। लेकिन भावना के लिए मुझे आसन नहीं लगाना है, मुझे प्राणायाम अलग से नहीं करना है, भक्ति करनी है जिसके लिए मेरे को भाव की आवश्यकता है, अपने ईश्वर के साथ जोड़ना है। योग भी ये कहता है कि भावना योग जो है वो शॉर्टेस्ट और सबसे पावरफुल मार्ग है प्रभु के साथ या ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती। सुदामा जी कोई आसन प्राणायाम नहीं करते थे, लेकिन सबसे प्रिय उनके कोई थे तो कृष्ण भगवान के, तो वो सुदामा जी थे। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। तो ये भी सिद्ध करता है कि भावना योग से बेटर कुछ नहीं है। तो भावना योग अगर आप करते हैं तो आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, फ्लाइट में चल रहे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, कोई भी सिचुएशन में आप भावना योग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ भक्ति योग नहीं, कर्म योग भी है उसके साथ में। बट भक्ति योग ऐसा चीज है जहां पर आप सीधे जुड़ जाते हैं और उनका असर आपके चक्रों पे पड़ता है। वहां भी असर आपके चक्रों पे ही पड़ रहा है। अब आप आसन लगा के, सिद्धासन लगा के मूलाधार को जगाएं या फिर भावना करके मूलाधार को जगाएं, मेहनत कहाँ है? मेहनत वहां ज्यादा है, यहाँ नहीं है। यहाँ तो प्रभु की इच्छा है, और प्रभु कहा जाता है ना, भगवान हमेशा भक्तों के कंट्रोल में होते हैं। तो भक्त चाहे तो भगवान कहीं भी आ जाए। तो फिर ये तो छोटा सा एक चक्र साधना ही है। खास करके सर हम वैसे समाज के अंदर बहुत से ऐसे कुंडलिनी जागृत हुए महानुभावों का दर्शन हो जाता है। तो सामान्य जनता, हमारे जैसे लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जागृत कुंडली वाले के दर्शन हुए? देखिए, जो जागृत होगा, कुंडलिनी जागृत अवस्था में होगा, तो उसका कोई साइन सिम्टम नहीं है। उसके चेहरे पे अपने अलग ही आभा होगी। राग द्वेष अभिनिवेश क्लेशों से दूर होगा, दिखावे से दूर होगा। और उनके पास आप जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि कुछ नहीं करना है, कुछ पूछना ही नहीं है। आप ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर तुल्य ही होंगे ना ऐसे तो। ईश्वर के पास जाते हैं तो वहां जाके तो नहीं मांग सकते, क्योंकि मतलब वर्ल्ड बैंक के सामने जाके 4 रुपए मांगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। है ना? उनको तो सब कुछ देना है, आप मांगो मत, जो उनको सही लगेगा वो देंगे आप। तो सिम्टोमेटिकली या फीचर्स नहीं बता सकते किसी का। हाँ, कुंडलिनी जिसकी जागृत होगी पूरी तरह से और एक सिद्ध होगा वो, तो वो देह से परे होगा बेसिकली। आप बुलाएंगे तो आपके पास भी आ जाएंगे वो, मैं बुलाऊंगा मेरे पास भी आ जाएंगे, एक साथ दोनों के साथ भी रह सकते हैं। उस लेवल के इंसान होने चाहिए वो। अगर मैं ऑलरेडी 1000 बीमारियां मेरे शरीर में हैं और मैं बोलूं कि आप ये कर लो वो कर लो, तो कोई फायदा नहीं उसका। तो मेरे हिसाब से तो मेरी सोच ऐसी है, और ईश्वर तुल्य क्वालिटी से ही हो सकती है ऐसे लोगों। तो यहाँ पर जो चक्र साधना के बारे में तो विशेष इस शिविर के अंदर मार्गदर्शन गुरुजी ने दिया है। उनकी स्वयं की भी आध्यात्मिक जो अनुभव रत्न है वो भी यहाँ पर शेयर किए हैं, और उनकी YouTube चैनल भी है, वहाँ पर भी आपको अच्छी तरह से सब कुछ मार्गदर्शित करते रहते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी है, एडवांस का भी, इसके अंदर भी हम कनेक्ट होकर अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उनको बहुत स्मूथली आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर गुरुजी का जो सानिध्य मिला, मार्गदर्शन मिला, स्नेह मिला, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, और आने वाले दिनों में फिर नए उनके ज्ञान रत्नों को हम स्वीकार करने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, उनको बार बार विनती करते रहेंगे, इनका मार्गदर्शन लेते रहेंगे। थैंक यू।